हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है। इस तरह के प्रश्नों को हम चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी का रिवर्स दूसरा है। देखो क्या है फॉर्मूला, टी वर्ष बाद जनसंख्या। यानी टी का मतलब है कोई समय दे रखा होगा आपको कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जो भी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला बाद वाले के लिए है। तो टी वर्ष बाद जनसंख्या के लिए आपको पास फॉर्मूला रहेगा पी ब्रैकेट 100 प्लस माइनस आर बटे 100 की पावर टी। और यदि टी वर्ष पहले पूछता है तो यही फॉर्मूला हमारे पास उल्टा हो जाएगा। देखो P एज इट इज रहेगा, T एज इट इज रहेगा। जो 100 हमारा नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, और जो ऊपर था 100 प्लस माइनस आर वो नीचे आ गया। ये ध्यान रह गया आपको तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखिए प्रश्न पढ़कर देखते हैं। किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ध्यान रखना बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले की पूछ रहा है, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो P मतलब वर्तमान आबादी या वर्तमान मूल्य मशीन के केस में, जो कि कितना हो जाएगा 1,21,000 है। फिर इसमें पहले वाले में 100 आपको ऊपर रखना है, और 100 अब प्लस माइनस चिन्ह में से कौन सा चिन्ह लेंगे। देखो 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ने पर प्लस चिन्ह, और घटने पर या कमी होने पर या ह्रास होने पर माइनस चिन्ह लेंगे। तो आर का मतलब कितना परसेंट बढ़ रही है, 10%। और टी का मतलब क्या है, समय। समय कितना हुआ है, दिया हुआ है 2 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी 1,21,000। देखो ये बन जाएगा 100/110, यानी 100/110। तो 0 0 से 0 कट जाएगी, तो 10/11 इंटू 10/11। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर 2 लगा हुआ है। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बनेगा, जो कि ये कट जाएगा एक बार। अब एक के साथ 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है। तो यानी 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी भाई, 1,00,000 थी। तो हो गया ना चुटकियों में। देखो आप यहाँ भी कैलकुलेशन इसकी कर सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन का मूल्य 9,000 रुपए है। यदि मूल्य ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, प्रत्येक वर्ष के आरंभिक मूल्य का 10% हो, तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो सबसे पहले पी मतलब कितना है 9,000, और कमी हो रही है तो 100 माइनस कितनी कमी हो रही है भाई, आरंभिक मूल्य का 10%, तो 10/100, और ऊपर लिखते हैं टी, टी मतलब 3 वर्ष। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन आ गई, 9,000 इंटू 90/100। तो 90 की एक जीरो से 100 की एक जीरो, यानी 9/10 कितनी बार, 3 बार। ऊपर पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया। 9 कितनी बार गुणा में है, 4 बार। तो 9 का पावर 3 तो आप जानते हो कितना होता है, 7 2 9, यानी 729 इंटू 9 कर दो भाई। 9 9 81 का 1 हासिल के 8, 9 दूनी 18, और 8 26 के 6 हासिल के 2, 9 7 63, और 2 65। तो 3 वर्ष के बाद उस मशीन का मूल्य घटता घटता कितना हो जाएगा, 6,561 रह जाएगा। चलिए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि शहर में पुरुषों की संख्या 65,000 हो, तो स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। प्यारे विद्यार्थियों, कुल जनसंख्या 1,25,000 है, उनमें से 65,000 क्या है, पुरुष है, मेल है। तो मुझे बताओ भाई 60,000 महिलाएं रहेगी कि नहीं रहेगी। 1,25,000 में से पुरुषों को घटा देंगे तो महिला आ गई 60,000। अब ये पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या भाई कितनी है, 1,25,000 है। कितना प्रतिशत, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 5 से 12 बार और 12 चौक 48, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है? 49% है। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। देखो, शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है? 8000 थी। उसमें पुरुष भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, यानी पुरुष मतलब मेल में कितने परसेंट वृद्धि हुई भाई? 10% वृद्धि हुई। तथा स्त्रियों की संख्या में 8% वृद्धि हुई। स्त्रियां मतलब वुमेन, कितनी वृद्धि हुई भाई? 8% वृद्धि हुई। लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। टोटल जो जनसंख्या थी 8000, उसमें 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो इसको हम मिश्रण के नियम से हल करेंगे। और मिश्रण का नियम कैसे बनता है? ऐसे बनता है, जो भी बड़ी संख्या होती है ना, उसमें से छोटी को घटा देते हैं। तो 9 में से 8 गया तो यहाँ आ गया 1%, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1%। जो भी बड़ा होता है ना, उसमें से घटा के लिख देते हैं, ये तिरछा। जैसे ऐसे किया तो 9 में से 8 घट जाएगा, ऐसे किया तो 10 में से 9। ये क्या हो गया? ये आ गया व्यक्तियों का अनुपात। किसका अनुपात? व्यक्तियों का अनुपात बन गया ये। अब क्या बन गया? व्यक्तियों का अनुपात। व्यक्ति मतलब मेल भी आ गए और वो मेन भी आ गई। तो इसका मतलब 1% और 1%, 2% का मतलब कितना है? 8000 जनसंख्या है ना भाई टोटल। तो यहाँ हम काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो 1% का मतलब कितना आ गया? 4000। उस शहर में पुरुषों की संख्या थी, पुरुष मतलब मेल, तो मेल कितना है? तो मेल कितना है? 1%। 1% का मतलब 4000। और अगर वुमेन भी पूछता तो वुमेन भी 4000 होती, क्योंकि यहाँ भी एक ही परसेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जन्म दर। देखो, जन्म दर जो होती है ना, वो हजार पर कैलकुलेट की जाती है। तो वर्तमान जन्म दर प्रति हजार में कितनी है? 32 है। 1000 में 32 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि मृत्यु दर प्रति हजार में 11 है। अब आप मुझे बताओ, 32 पैदा हो रहे हैं, उनमें से 11 मर रहे हैं, तो वृद्धि कितनी हुई भाई? वृद्धि कितनी हो गई? 32 में से 11 तो मर रहे हैं, तो 21 की वृद्धि हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? बताइए। 21 बच रहे हैं कितने में से? 1000 में से। और परसेंट बनाने के लिए 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो, 21/10 यानी 2.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। मिलते हैं किसी अच्छे क्वेश्चंस के साथ अच्छे वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।